इमाम मेहदी का जहूर अंकरीब होने वाला है। मुफ्ती अबू लबाबा मंसूर ने अपनी किताब दज्जालियात में हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम की तख्तियों के हवाले से लिखा है कि यहूदियों की एक रियासत कायम होगी और उसके 50 साल बाद इमाम मेहदी का जहूर होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। जाहिर सी बात है कि 1946 या 47 में इजराइल की बुनियाद डाली तो गई, लेकिन 1973 में जाकर अक़वाम मुत्तहिदा ने मुल्क की हैसियत से तस्लीम किया और इसके झंडे को भी तस्लीम किया। तो हकीकी बुनियाद और मुल्क की हैसियत से 1973 में समझी जाएगी। इस लिहाज से 2023 में 50 साल पूरे होते हैं, लिहाजा मुमकिन है कि 2024 में इमाम मेहदी का ज़हूर होगा। न्यूज़ निसाई शरीफ में जिस जंग की निशानदेही की गई है, जिसमें इमाम मेहदी की एक जमात खुरासान, अफगानिस्तान और मगरबी पाकिस्तान वगैरह से निकलकर मशरिकी इलाके पर बरसर पुकार होगी, तो हाल ही में जो खबरें आ रही हैं उसकी पेश खैमा साबित हो सकती हैं। दज्जाल के खरूज के आसार। काबिले गौर बात तो ये भी है कि कोरोना का ड्रामा भी 2024 में ख़त्म कर दिया जाएगा। इस पर बाकायदा 24 न्यूज़ वालों ने एक लंबी डिबेट की है और मुल्क भारत में हिंदू राष्ट्र का ऑफिशियल ऐलान भी गालिबन इसी साल होगा और इससे एक साल बाद यानी 2023 में तुर्की पर से पाबंदी भी हटा ली जाएगी, जिसका साफ मतलब है कि तुर्की पर जंग मुसल्लत कर दी जाएगी, जिसके नतीजे में कुस्तुनतुनिया कुफ्फार के कब्जे में जा सकता है। और सऊदी बादशाह की वफात की ये रियायत रही है कि उमूमन वह 90 साल के आसपास ही इंतकाल फरमाते हैं। हासिल यह निकला कि ज़हूर मेहदी के लिहाज से 2 साल यानी 2024 और 2025 काफ़ी अहम है। एक बात बड़ी फिक्र में डालने वाली यह भी है कि उम्मत के मुख्तलिफ किस्म के गिरोह इमाम मेहदी को तलाश भी कर रहे हैं। इस आजीज़ के पास यह भी खबर आई है कि मुख्तलिफ जिहादी तंजीमों के फिक्रमंद लीडरान इस वक्त बड़े फिक्रमंद हैं कि इमाम मेहदी की क़यादत में सारी दुनिया में जिहाद शुरू किया जाए और वह इसके लिए उनकी तलाश में है। काफ़ी दिन पहले किसी साहब ने बताया था कि पीर जुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी साहब ने हरम में बैठकर कसम खाकर यह बात कही थी कि इमाम मेहदी का जहूर 2025 में होगा और वह हर साल इसी तलाश में जाते हैं कि किसी तरह उन्हें पहचान सके। एक बात और याद आई, बड़ी मज़े की बात है, बंदा मौलाना सज्जाद नोमानी साहब का एक बयान सुन रहा था जिसमें हज़रत ने सूरह कहफ की तफसीर करते हुए बड़ा अजीब नुक्ता पेश किया। फरमाया कि अल्लाह ने दज्जाल के फितनों का जिक्र सूरह कहफ में किया है। इससे मालूम हुआ कि दज्जाल का खुरुज 15वीं सदी के निस्फ पर होगा। आगे फरमाया कि 16वां पारा शुरू होते होते दज्जाल का जिक्र ख़त्म हो जाता है, जिससे मालूम हुआ कि 16वीं सदी से कब्ल यानी पहले ही फितना ख़त्म हो जाएगा। और यह भी फरमाया कि अल्लाह ताला ने दज्जाल के जिक्र से पहले बनी इज़राइल का जिक्र किया है, जिससे यह मालूम होता है कि ये लोग इससे पहले काफ़ी चर्चा में होंगे, यानी इन्हें उरूज मिलेगा। अब हम हज़रत की इन बातों पर गौर करते हैं तो इससे भी यही अंदाज़ा निकल के सामने आता है कि चूंकि दज्जाल के 15वीं सदी के निस्फ में आने का इम्कान है और हज़रत महदी इससे तकरीबन 5 या 6 साल बाद आएंगे और इस वक्त 1443 हिजरी चल रही है, 5-6 साल बाद मतलब 45 या 47 हिजरी, जो अंग्रेज़ी साल के हिसाब से 2024 और 25 बनते हैं। इमाम मेहदी के ज़हूर के बाद बहुत मुमकिन है कि 2025 के बाद इमाम मेहदी की क़यादत में तीसरी आलमी इस्लामी जंग हो। बहरहाल आप जिस तरह भी गौर करेंगे यही 2 साल सामने आएंगे। मालूम हुआ कि यह 2 साल उम्मत मुस्लिमा के लिए बड़ी अहमियत के हामिल है। अल्लाह तबारक व ताला उम्मत मुस्लिमा की दज्जाली फितनों और साजिशों से हिफाजत फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। नंबर 1, पहले सियाह काले झंडे निकलेंगे। नंबर 2, फिर गजवे हिंद होगी। नंबर 3, फिर हिंदुस्तान में हिंदुओं का कत्लेआम होगा। नंबर 4, फिर हिंदुस्तान में दिन के बदख्वाह लोगों का कत्लेआम होगा, जैसे गुस्ताख और लांती कादियानी वगैरह। नंबर 5, फिर तीसरी जंगे अजीम शुरू होगी। नंबर 6, फिर कुस्तुनतुनिया मुसलमानों के हाथों से निकल जाएगा। नंबर 7, फिर सेफानी का जहूर होगा। नंबर 8, फिर हज़रत महदी का जहूर होगा। नंबर 9, फिर से पानी का लश्कर हज़रत मेहदी से लड़ने चलेगा तो मक्का मदीना के दरमियान मकामे बेजा पर ज़मीन में धंसा दिया जाएगा। नंबर 10, फिर बनु कल्ब का लश्कर हज़रत मेहदी के हाथों शिकस्त खाएगा, जिसको लौटने का हम रसूलुल्लाह ने दिया है।
नंबर 11, फिर मशरिक से सियाह काले झंडे अरब की तरफ तूफान बनकर उठेंगे। अरब को बचाने के लिए सारी यहूदी नियो मैदान में आएगी और सियाह काले झंडों के हाथों बुरी तरह तबाह होगी। नंबर 12, फिर हज्जाज मुकद्दस का मुहसरा तोड़ने के लिए खलीज फारस के नजदीक सियाह काले झंडे दज्जालियों से बड़ा जबरदस्त मुआरका लड़ेंगे और मुहाशरा तोड़ देंगे। नंबर 13, फिर यह लश्कर हजरत मेहदी की बेअत के लिए आगे बढ़ेगा और रास्ते में नजद शहर उनकी तूफानी यलगार की लपेट में आ जाएगा। नंबर 14, फिर ये लश्कर हजरत मेहदी के हाथ पर बेअत करेगा। नंबर 15, फिर यह अरबों से खजाना तलब करेंगे, वह देने से इनकार करेंगे। फिर यह सियाह झंडे वालों के हाथों बुरी तरह कत्ल होंगे। उनके कत्ले आम के दौरान सियाह झंडे अरब की रेत को अरबों के खून से तर कर देंगे। इस खौफनाक कत्ले आम का जिक्र अहादिस मुबारका में भी मिलता है। यही वजह होगी कि अरब बहुत कम रह जाएंगे। नंबर 16, फिर अरब भागकर मक्का और मदीना में पनाह लेंगे और अपनी जान बख्शी के लिए खजाना देना चाहेंगे, लेकिन सियाह झंडे लेने से इनकार कर देंगे। नंबर 17, फिर सियाह झंडों की अगली यलगार का निशान मिस्र बनेगा, जिसका जिक्र अहादीस में मिलता है। फिर ईरान की बारी आएगी, लेकिन ईरान इताअत कबूल करके जान बचाएगा। नंबर 18, फिर रोमी अपने वो लोग जो इस्लाम कबूल कर चुके होंगे वापस मांगेंगे। न देने पर रोमियों के 80 झंडे सियाह झंडों वालों से लड़ने के लिए निकलेंगे। हर झंडे तले 60,000 रोमी होंगे। उनकी इतनी तादाद देखकर सियाह झंडों में से 1/3 भाग जाएंगे, जिनकी तौबा अल्लाह कभी कबूल ना करेगा। पहले दिन मुसलमान एक जमात को लड़ने भेजेंगे, सारी जमात शाम तक शहीद हो जाएगी। फिर चौथे दिन तमाम अहले इस्लाम जो कि सियाह झंडे वाले ही होंगे मिलकर रोमियों पर हमला आवर होंगे। फिर वह ऐसी जंग करेंगे कि तारीख़ इंसानी में पहले किसी कौम ने ऐसी जंग ना की होगी, या फिर फरमाया कि वह ऐसी जंग होगी कि पहले ना कभी लड़ी गई होगी। फिर अल्लाह रोमियों पर शिकस्त मुसल्लत कर देगा। फिर मुसलमान यानी सियाह झंडे उनका कत्ले आम करेंगे, यहाँ तक कि रोमियों की लाशों के पहलू से परिंदा उड़ेगा। वह मरकर गिरेगा, लेकिन लाशों के समंदर को पार ना कर सकेगा, और मरकर गिरेगा भी तो एक लाश पर। इस जंग के बाद आधे से ज्यादा लश्कर आर्मेनिया की तरफ जाएगा। सियाह झंडे आर्मेनिया पर आंधी तूफान और बला बनकर नाजिल होंगे, और आर्मेनिया को तबाही देखनी पड़ेगी, जिसके सामने बाबुल व नैनवा और बगदाद के किस्से भी हैं। इसका जिक्र हदीस मुबारका में मिलेगा। लश्कर वहां से होता हुआ हजरत मेहदी से मिलकर कुस्तुनतुनिया का मुहासरा कर लेगा। अल्लाह सियाह झंडों की जिहाद का सिला ये देगा कि उनके नारों से ही कुस्तुनतुनिया फतह हो जाएगा। फिर सियाह झंडों का कुछ लश्कर यूरोप की तरफ निकलेगा, और जब यह यूरोप की दहलीज पर पहुंचेगा तो पूरे यूरोप में कोहराम मच जाएगा। लेकिन यहीं पर यह खबर भी पहुंच जाएगी कि दज्जाल निकल आया है। फिर यह लश्कर वहां से इंतहाई तेजी से वापस आएगा। उनकी रफ्तार इंतहाई तेज होगी। अहादिस मुबारका के मुताबिक यह बड़ा ही सख्त इम्तिहान होगा, इंतहाई सख्त वक्त होगा। जो कोई थोड़ा आराम का वक्त निकालने में कामयाब होगा वही ताकतवर तसव्वुर किया जाएगा। आते ही अरब में वह रोमी जो दज्जाल से मिले होंगे, उन पर 3 जगह से सब खून मारेंगे और उनमें से कोई भी बचकर वापस ना जाएगा। फिर मुसलमान देखेंगे कि हजरत ईसा तशरीफ लाएंगे और दज्जाल उन्हें देखकर पानी में नमक की तरह पिघलेगा। फिर वह वहां से भागेगा। मकाम लुद पर हजरत ईसा के हाथों कत्ल होगा। फिर यहूदियों का सियाह झंडे वाले कत्ले आम करेंगे। यही वक्त होगा जब मोमिनीन मशरिक से लेकर मगरिब तक फतुहात के झंडे लहरा रहे होंगे, और अल्लाह ने सूरत बनी इजराइल में जो वादा फरमाया था वह पूरा होगा। यानी कुफ्र व शरकशी करने वाली कोई भी बस्ती ऐसी नहीं जिसे हम रोज़े क़यामत से पहले ही तबाह व बर्बाद ना कर दे। फिर हजरत ईसा को हुक्म होगा कि कोहे तुर पर जाकर किला बंद हो जाए। याजूज माजूज निकलकर फितना ए अजीम फैलाएंगे। अल्लाह ताला उन पर अपना कहर नाजिल करेगा और उन पर नफा नामी कीड़ा लग जाएगा और हलाक होंगे। फिर 7 साल तक मुसलमान अमन व आमान से रहेंगे। अमन इतना ज्यादा होगा कि बच्चा शेर को भगा देगा। जिहाद खत्म हो जाएगा। तलवार दरातिया बन जाएगी। शैतानियत तबाह हो चुकी होगी। गिलाफ जला देगा और खजाना घर ले जाएगा। फिर कयामत मरहला वार शुरू होगी और तुम्हारे रब के वादे का वक्त आ जाएगा। फितना ए दज्जाल सख्त होगा। इससे हिफाजत के लिए हर जुम्मा के रोज सूरह कहफ की तिलावत लाजमी करे।
गुजारिश है कि इस कीमती मालूमात को अपने तक महदूद न रखें। इस मालूमात को इकट्ठा करने में हमारे 4 साल की मेहनत लगी है। अल्लाह कही सुनी बातों पर कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।